जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सबका स्वास्थ्य ठीक होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की यह जो वीडियो है ये उन सभी एस्पिरेंट सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो कि फरवरी 2024 के अंदर गवर्नमेंट जॉब की प्रतीक्षा कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की यह जो वीडियो है इसके अंदर हम फरवरी 2024 की 10 गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कि अगर आप 10th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें से कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो कि ग्रेजुएट्स के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम उन सभी वैकेंसीज के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि उसके अंदर कितनी पोस्ट आई हुई है, आप किस डेट से किस डेट के बीच में उसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या रखी गई है, एज रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है, सैलरी क्या है और भी बहुत सी बातें हैं जो कि वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और इन सबको डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों, फरवरी 2024 के अंदर जो भर्तियां हमें देखने को मिलेंगी उसके अंदर सबसे पहली भर्ती हम देखेंगे दिल्ली होम गार्ड की। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली होम गार्ड की तरफ से एक भर्ती आ चुकी है जिसके अंदर कुल पोस्ट है 10,285। मतलब कुल 10,285 पदों पे भर्ती कराई जानी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन रखा गया है 12th पास। मतलब कि अगर आप 12 पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात अगर हम करें तो जो मिनिमम एज है 20 साल, मतलब कम से कम आपका उम्र 20 साल होना चाहिए और ज़्यादा 45 साल। तो अगर आप 20 से 45 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आपको कितना फ़ीस देना होगा। तो एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपया। ये बात होगी एप्लीकेशन फ़ीस का। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई डेट का कि कब से कब तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फॉर्म अप्लाई होना 24 जनवरी 2024 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है 13 फरवरी 2024। तो आप 13 फरवरी 2024 से पहले ये फॉर्म अवश्य अप्लाई कर लें। अब हाइट की बात करें कि मिनिमम हाइट क्या रखी गई इसके लिए, तो दोस्तों मेल के लिए मिनिमम हाइट है 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम हाइट है वो 152 सेंटीमीटर। तो अगर आपकी इतनी हाइट है या फिर इससे ज़्यादा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। रनिंग की बात अगर हम करें तो दोस्तों 1600 मीटर की रनिंग होगी। मेल के लिए डिफरेंट टाइम है, फीमेल के लिए डिफरेंट टाइम है। 1600 मीटर दोनों को ही दौड़ना है। दोस्तों, ये तो एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन जाके पढ़ सकते हैं या फिर इसके बारे में डिटेल वीडियो बना दूंगा। तो ये हमारी हो गई पहली भर्ती। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, दूसरी हमारी जो भर्ती है वो है झारखंड कांस्टेबल की। जी हाँ दोस्तों, झारखंड कांस्टेबल की तरफ से एक भर्ती आ चुकी है जिसके अंदर कुल पोस्ट है 4,919। मतलब कि कुल 4,919 पदों पे भर्ती कराई जानी है। क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th पास। अगर आप 10th पास हैं, 10 पास हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एज की बात अगर हम करें तो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 25 साल। अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है, तो जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए फ़ीस है 100 रुपया। एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए फ़ीस है 50 रुपया। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फ़ीस की। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की कि किस डेट के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, 22 जनवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुका है। 21 फरवरी 2024 तक फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप इससे पहले अपना फॉर्म अवश्य अप्लाई कर लें। हाइट की अगर हम बात करें कि क्या मिनिमम हाइट रखी गई है, तो मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट है 160 सेंटीमीटर। मतलब कि 160 सेंटीमीटर मेल की जो हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट रखी गई वो है 148 सेंटीमीटर। मतलब कि फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट भर्ती की। तो दोस्तों, जो तीसरी भर्ती हमें देखने को मिल रही है ये है DSSB की तरफ से असिस्टेंट टीचर की नर्सरी के लिए। मतलब कि DSSB की तरफ से एक भर्ती आ चुकी है असिस्टेंट टीचर की नर्सरी के लिए, जिसके अंदर कुल पोस्ट आपको देखने को मिल रहा है 1,455। मतलब कुल 1,455 पदों पर भर्ती कराई जानी है। क्वालिफिकेशन रखा गया है BEd नर्सरी या फिर आपका 45% मार्क्स हो 12th में और आपने डिप्लोमा का सर्टिफिकेट भी ले रखा हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम एज कुछ नहीं है, मैक्सिमम एज है 30 साल। आपका जो उम्र है 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 30 साल तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना फ़ीस देना होगा, तो अप्लीकेशन फ़ीस है जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपया। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए फ़ीस है 0 रुपये। मतलब उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो 9 जनवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। 7 फरवरी 2024 तक फॉर्म अप्लाई होगा। तो आप 7 फरवरी 2024 से पहले फॉर्म अप्लाई अवश्य कर लें। सैलरी की बात करें तो सैलरी मिनिमम है 35,400 से स्टार्टिंग
और 1,12,400 तक सैलरी देखने को मिलती है। तो ये तो बात हो गई तीसरी भर्ती की। हम चौथी भर्ती की बात करते हैं जो हमें फरवरी के अंदर देखने को मिलेगी। वो भी है DSSB की तरफ से PGT टीचर का। ये हमारी चौथी भर्ती है जो फरवरी के अंदर हमें देखने को मिल रही है। ये है PGT टीचर के लिए, जिसके अंदर कुल पोस्ट है 297, मतलब कुल 297 पदों पर भर्ती कराई जाएगी, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन रखी गई है मास्टर डिग्री। जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ाना चाहते हैं उसके अंदर आपको मास्टर डिग्री लेना होगा, मतलब आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। और डिग्री डिप्लोमा एजुकेशन के अंदर ये चाहिए क्वालिफिकेशन इसके अंदर। अगर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज तो कुछ नहीं है, पर मैक्सिमम एज है 36 साल, मतलब कि 36 साल तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 36 साल है या फिर उससे कम है तो आप ये फॉर्म अवश्य भरिए। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपया, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई शुल्क नहीं, उनके लिए शुल्क है 0 रुपया। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फ़ीस की। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाई डेट की, किस डेट के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 9 जनवरी 2024 से लेकर 7 फरवरी 2024 तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। 7 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। सैलरी की अगर हम बात करें तो 47,600 से सैलरी स्टार्ट है, 1,51,100 रुपये तक आपकी सैलरी जाएगी। तो ये हमने फरवरी के अंदर चौथी भर्ती देख ली है। अब हम पाँचवीं भर्ती देखेंगे जो हमें फरवरी के अंदर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों DSSB की तरफ से TGT टीचर की और ड्राइविंग टीचर की एक भर्ती आ चुकी है। ये हमारी पाँचवीं भर्ती है जो हमें फरवरी के अंदर देखने को मिल रही है। इसके अंदर कुल पोस्ट है 5,118, मतलब कुल 5,118 पदों पे भर्ती कराई जाएगी। क्वालिफिकेशन रखा गया है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, सीटेट पास होने चाहिए, साथ साथ आपको डिग्री या डिप्लोमा हो एजुकेशन के अंदर, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम एज है 32 साल, मतलब कि अगर आपकी उम्र जो है 18 से 32 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, OBC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए फ़ीस है 100 रुपया, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए फ़ीस है 0 रुपया, मतलब उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें कि किस डेट के बीच में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं तो 8 फरवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट होगा और 8 मार्च 2024 तक ये फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप इससे पहले अवश्य फॉर्म अप्लाई कर लें। सैलरी की बात करें तो 45,000 से अधिक आपको सैलरी इसमें देखने को मिलती है। तो ये हमारी पाँचवीं भर्ती हो गई। अब हम बात करते हैं छठवीं भर्ती की जो हमें फरवरी के अंदर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये भर्ती भी DSSB की तरफ से ही है। LDC यानी लोअर डिविजनल क्लर्क, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, मतलब इसमें कई पद हैं। तो ये एक भर्ती आई हुई है जिसके अंदर कुल पोस्ट है 2,354, मतलब कुल 2,354 पदों पे भर्ती कराई जाएगी। क्वालिफिकेशन रखा गया है 12th पास, मतलब अगर आप 12 पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम एज कुछ नहीं है, मैक्सिमम एज आप नोटिफिकेशन जाके देख सकते हैं, जो भी नोटिफिकेशन में दिया होगा वही होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कितना फीस पेड करना होगा, तो जनरल कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी के लिए फ़ीस है 100 रुपया, SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए फ़ीस है 0, मतलब उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो 9 जनवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, 7 फरवरी 2024 तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप उससे पहले फॉर्म अप्लाई अवश्य कर लें। सैलरी की बात करें तो आपको सैलरी 25,000 से 30,000 के बीच में देखने को मिलती है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर कई पोस्ट है, जैसे LDC की है, स्टेनोग्राफर की है, जूनियर असिस्टेंट की है, तो जो सैलरी होगी वो भी डिफर करेगी। तो हम नेक्स्ट भर्ती की बात करते हैं जो हमारी 7वीं भर्ती होने वाली है फरवरी के अंदर। तो दोस्तों ये भर्ती है रेलवे की तरफ से, रिक्रूटमेंट सेल की RRC की, NWR मतलब नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे के अंदर है ये, जयपुर के अंदर। तो ये हमारी एक भर्ती है 7वीं जो हमें फरवरी के अंदर देखने को मिल रही है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 1,646 पदों पर भर्ती आई हुई है। तो 1,646 पदों पे भर्ती ये है, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो रखी गई है 10th पास विथ ITI सर्टिफिकेट, मतलब अगर आप 10 पास हैं और आपके पास ITI सर्टिफिकेट है इसके अंदर तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम एज है 15 साल और मैक्सिमम एज है 24 साल। अगर आपकी उम्र जो है 15 से 24 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए फ़ीस है 100 रुपया, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए फ़ीस है 0 रुपया,
मतलब उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो 10 जनवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। 10 फरवरी 2024 तक ही फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप उससे पहले फॉर्म अप्लाई अवश्य कर लें। सैलरी की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी आपको 20,000 देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये बात हो गई सैलरी की। अब हम अपनी 8वीं भर्ती देखते हैं जो हमें फरवरी के अंदर देखने को मिलेगी। दोस्तों ये फरवरी भी रेलवे के अंदर है, ये भर्ती भी रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की। ये जो हमारी 8वीं भर्ती है ये है रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की, जो हमें फरवरी के अंदर देखने को मिल रही है, जिसके अंदर कुल पोस्ट आया है 5,696। मतलब कुल 5,696 पदों पर भर्ती कराई जानी है। क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th पास विथ ITI सर्टिफिकेट। किसके अंदर? NCVT के अंदर आपने ITI किया हो, या फिर SCVT के अंदर किया हो, या फिर आपके पास डिप्लोमा है, BE BTech की डिग्री है, तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है 33 साल। तो अगर आपकी एज 18 से 33 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात हो गई एज की। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है। तो जनरल कैटेगरी के लिए या EWS कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए फ़ीस है 500 रुपया। SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए फ़ीस है 250 रुपया। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फ़ीस की। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो 20 जनवरी 2024 फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। 19 फरवरी 2024 तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप इससे पहले फॉर्म अप्लाई अवश्य कर लें। सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे 20,000 से देखने को मिलती है स्टार्टिंग सैलरी। बाकी जो है आप चीज़ें यहाँ पे जाके नोटिफिकेशन जाके पढ़ लीजिए कि यहाँ पे डिग्री क्या रखी, क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, क्योंकि लॉन्ग बताऊँगा तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सब कुछ यहाँ पे शॉर्ट में बताया है। बाकी चीज़ें आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट भर्ती जो हमारी है वो है NCL CIL असिस्टेंट फोरमैन की, जिसको आप ट्रेनिंग भी बोलते हैं, उसकी भर्ती आई हुई है, जिसके अंदर कुल पोस्ट है 150। मतलब कुल 150 पदों में भर्ती कराई जाएगी। क्वालिफिकेशन रखी गई है 10th पास विथ पॉलिटेक्निक इन रिलेटेड ट्रेड। मतलब आपको उस ट्रेड के अंदर पॉलिटेक्निक होना चाहिए और आप 10th पास होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम एज है 18 साल, मैक्सिमम एज है 30 साल। तो 18 से 30 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए फ़ीस है 1180 रुपया। SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए फ़ीस है 0 रुपये। मतलब उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो 15 जनवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। 5 फरवरी 2024 तक फॉर्म अप्लाई होगा, तो आप इससे पहले फॉर्म अप्लाई अवश्य कर लें। सैलरी की अगर हम बात करें तो 47,330 रुपये आपकी जो सैलरी है देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये बात हो गई NCL CIL असिस्टेंट फोरमैन की जो भर्ती आई हो उसके लिए। नेक्स्ट भर्ती जो हमें फरवरी के अंदर देखने को मिलेगी वो है NHM UP कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। ये एक भर्ती आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, NHM UP कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो कि आपकी 10वीं भर्ती है। इससे पहले हमने 9वीं भर्ती को देख लिया, जिसके अंदर आपको कुल पोस्ट देखने को मिलेगी 5,582। मतलब कुल 5,582 पदों पर भर्ती कराई जाएगी, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन रखी गई है BSc नर्सिंग के अंदर आपका होना चाहिए विथ CCHN का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। CCHN वाला ये एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है। अगर आपके पास ये है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम एज है 21 साल और मैक्सिमम एज है 40 साल। मतलब कि अगर आपका एज जो है 21 से 40 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए अवश्य अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे कोई शुल्क नहीं रखा गया, फीस जो है 0 रुपया है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो अप्लाई डेट जो है 29 जनवरी 2024 से स्टार्ट है और 7 फरवरी 2024 तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। 7 फरवरी 2024 जो है लास्ट डेट है। 29 जनवरी 2024 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 20,000 से अधिक सैलरी देखने को मिलती है अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो दोस्तों ये हो गई हमारी फरवरी के अंदर जो हमने 10 भर्ती की बात की वो मैंने आपको सब कुछ थोड़ा डिटेल में बता दिया है कि किस भर्ती के अंदर क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या एज रिक्वायरमेंट है, क्वालिफिकेशन क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, आप किस डेट के बीच में इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप जाकर नोटिफिकेशन से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने सब कुछ शॉर्ट में बताया है। मैंने कोशिश किया कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज तो दोस्तों अब हमने फरवरी 2024 के अंदर आने वाली उन 10 गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में देख लिया है, जिनको कि आप फरवरी 2024 के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज की यह जो वीडियो है ये आप सबको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो समय समय से आती रहती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।